हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि रोजाना दूध पीना आपकी सेहत को बढ़ा भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक ग्लास दूध के अंदर जो जानवर की बॉडी के अंदर मौजूद हार्मोन्स होते हैं, जब वो आपके शरीर में जाते हैं तो वो क्या इफेक्ट करते हैं, ये जानना और समझना भी जरूरी है। सुपरमार्केट में लाया हुआ दूध पोषण से भरा है या उसमें हार्मोन का जहर भरा हुआ है, ये जानना और समझना और इस एस्पेक्ट को डिस्कस करना जरूरी है। क्योंकि कई बार जानवरों के दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और उनके खुद के कई नेचुरल हार्मोन्स जब भी आप दूध पीते तो आपकी बॉडी में आ जाते हैं। और ये सिर्फ दूध का पार्ट नहीं होते, ये आपकी बॉडी में भी हार्मोन्स जैसा ही काम करते हैं और आपकी बॉडी को कई तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। कई छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों को करने में इनका रोल होता है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद ये हार्मोन्स आपके शरीर की हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक के बीच पोर्शन में आपको कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया रिलेटेड और स्टडी रिलेटेड पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और यदि आप टॉपिक पर एंड तक मेरे साथ बने रहते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी के पॉइंट्स भी बताऊंगा जो आपको इस टॉपिक से मिली इन्फॉर्मेशन को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको उस बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर मिलते हैं बहुत सारे हार्मोन्स। इस मामले में इंपॉर्टेंट है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर यानी IGF-1, जो बॉडी में एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और एक्ने की बीमारी को बिगाड़ सकता है। जानवरों के दूध में जानवरों के सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहते हैं, ये भी आपके हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं और अगर आप हार्मोन फ्लक्चुएशंस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो तो ये आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा जानवरों की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रहते हैं जो कि स्टिबेशियस ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं और आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं और एक्ने और हार्मोनल प्रॉब्लम्स या स्किन की डिजीजेस की ब्रेकआउट्स करवा देते हैं। इसके अलावा कई बार फार्म्स में सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन जानवर को दिए जाते हैं दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ये आपके शरीर में जाके आपके हार्मोन लेवल्स को भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये डेयरी हार्मोन्स आपकी एक्ने यानी स्किन का जो डिजीज है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं वो आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं जिससे ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है और एक्ने के फ्लेयर जो है, जो स्किन की एक डिजीज है, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा वो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं जिसमें अगर बॉडी में हाई एंड्रोजन लेवल होता है तो हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ जाती है और हार्मोन की वजह से अगर किसी को एक्ने का प्रॉब्लम हुआ है तो वो बढ़ जाता है। इसके अलावा ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाते हैं जिससे कि स्किन रेड हो जाती है और पिंपल्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा आपकी पेट की हेल्थ को भी इफेक्ट करता है जिससे पेट की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है और स्किन में अलग अलग तरह का फ्लेयर अप्स देखने को मिल सकता है। किसमें सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है? टीनेजर्स और अडल्ट में, जिनको ज़्यादातर एक्ने होने का चांस है उसमें ज़्यादा फर्क मिलता है। फीमेल पेशेंट जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है उनको ज़्यादा असर देखने को मिलता है। इसके अलावा किसी को अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है या डायबिटीज़ है तो वहाँ फर्क देखने को मिल सकता है और अगर किसी व्यक्ति को दूध के पदार्थ से सेंसिटिविटी या एलर्जी है तो वहाँ ज़्यादा फर्क देखने को मिल सकता है। यदि आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो क्या आपको डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए? यदि आपको पर्सिस्टेंट हार्मोनल एक्ने का प्रॉब्लम है तो डेयरी प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने से या बंद कर देने से आपको कुछ फ़ायदा होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स के बदले ऑर्गेनिक, ग्रास फेड और हार्मोन फ्री अगर आप दूध लेते हैं तो उससे आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा आप गाय भैंस के दूध के बदले बादाम का दूध, कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क या काशू मिल्क यानी काजू के मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं। ये डेयरी में कंपैरेटिवली फ्री रहते हैं और कुछ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स जैसे सोरक्रोट, किमची और होममेड पिकल्स ये बॉडी में नेचुरल गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करके तो इनको भी आप ले सकते हैं। और कैल्शियम का अगर आपको बॉडी में रिक्वायरमेंट है तो हरी साग सब्जी, सीसेम सीड्स या टोफू ले सकते हैं जो कि बॉडी में कैल्शियम भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप डेयरी के बदले प्रयोग कर सकते हैं। दूध के बदले आपको बाकी पोषण के लिए, प्रोटीन के लिए ये सारी चीज़ों को प्रयोग करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बोलता टॉपिक के बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिविया पॉइंट्स दूंगा, तो चलिए इस पर आते हैं। रिकॉम्बिनेंट बोवाइन ग्रोथ हार्मोन जो 1993 में US FDA ने अप्रूव किया था जानवरों के दूध बढ़ाने के लिए, ये इंसान के इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन के जैसा काम करता है, इसके लेवल को बॉडी में बढ़ाता है जो कई तरह के कैंसर के साथ एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा जानवरों के जो ऑर्गेनिक हार्मोन्स होते हैं या खुद के हार्मोन्स होते हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में दूध में पाए जाते हैं। कई सिंथेटिक हार्मोन्स भी जानवरों को दिए जाते हैं वो भी दूध के जरिए इंसानों के शरीर में आ सकते हैं। ये सब दूध की वजह से बच्चों में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी हो सकती है यानी छोटे छोटे बच्चों में सेक्स हार्मोन जल्दी डेवलप हो जाए, ऐसा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने यह शो किया था कि यदि डेयरी प्रोडक्ट्स इस तरह के ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं तो मेल पेशेंट्स की स्पर्म क्वालिटी और उनके काउंट में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये आपके थायराइड हार्मोन और बाकी हार्मोन्स के लेवल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं।
कुछ रिपोर्ट्स में सजेस्ट किया गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और हार्मोनल एक्ने जैसी समस्याएं इससे जुड़ी हो सकती हैं। यूरोपियन कंट्री में हार्मोनल प्रिपरेशंस को दूध में डालने का या जानवरों को देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इंडिया में इस पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन WHO ये आपको चेतावनी देता है कि यदि दूध के प्रोडक्ट्स में हार्मोन रहते हैं और हार्मोन युक्त पशु का यदि आप मिल्क लेते हैं तो वो अलग अलग तरह के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोन कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। तो ये छोटी समस्या नहीं है, कई जानलेवा बीमारियां भी ये कर सकता है, ये जानना और समझना जरूरी है। तो आज के ट्रिविया सेक्शन में बस इतना ही। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी के पॉइंट्स जो इस टॉपिक की मिली इन्फॉर्मेशन को आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सके, इसमें आपकी मदद करेंगे। कि हार्मोन से भरा हुआ दूध जब पीते हैं, माता पिता अपने बच्चों को पिलाते हैं, तो वो ये नहीं एक्सपेक्ट करके चलते कि बच्चों के हार्मोन्स पर, उनकी ग्रोथ पर, उनकी बीमारियों को अफेक्ट कर सकता है। फीमेल पेशेंट्स जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से संबंधित है, जिनको इस तरह का हार्मोन प्रॉब्लम है, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स को या तो पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या इस बारे में एटलीस्ट विचार करना चाहिए। माता पिता भी अगर बच्चों को पिलाते हैं दूध, तो वो यही कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक दूध पिलाएं, ऐसे जानवरों का दूध पिलाएं जिसमें अननेचुरल हार्मोन्स और केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया गया है। हार्मोन फ्री दूध ही अपने परिवार को प्रेफर करें। और यदि आपको इसका डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल नहीं है, आपको ऐसे दूध अवेलेबल नहीं है या आपको पता नहीं चल पाता है, जो कि ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि वो दूध कहाँ से ले रहे हैं और वो दूध एक्चुअल में किस गाय से आया है। जब आप पैकेट वगैरह का दूध लेते हैं या किसी डेयरी फार्म से दूध लेते हैं तो वो जानवरों के साथ क्या किया गया वो आपको नहीं पता रहता। तो इस बारे में थोड़ी जानकारी रखने का प्रयास करिए ताकि आपको ओवरऑल बीमारियों से बचने में मदद मिले। और यदि किसी व्यक्ति को सेंसिटिविटी ज़्यादा है और उसको एक्चुअल में ऑलरेडी बीमारियां हो रही है, जैसे एक्ने हो रहा है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और कैंसर के रिस्क को भी ये बढ़ाता है। तो अगर किसी व्यक्ति में कैंसर का रिस्क ऑलरेडी है तो डेफिनेटली उसके प्रोडक्ट्स को उसको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं भी है तो भी इस तरह के प्रिपरेशन से आप अपने आप को बचाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब फैसला आपके हाथ में। जानकारी पाकर आपको जागरूक बनना है और अपनी सेहत के प्रति सजग बनना है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे जुड़ी कई तरह की बीमारियों के बारे में आपको सजग करती है और अपने प्रोटेक्शन करने के लिए आपको प्रेरित करती है। अगली बार दूध खरीदने से पहले इस टॉपिक में कई भी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। सेहत के सफर में यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस कंटेंट को शेयर करिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट कमेंट्स है या यदि इस टॉपिक के बारे में आप नहीं जानते थे कि ऐसा भी कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। हमें आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें।